वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम फ्रूट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट देखा था, जहां पर फ्रूट को 3 हिस्सों में हमने बांटा था। पहला था सिंपल फ्रूट, दूसरे थे एग्रीगेट फ्रूट, और नंबर 3 पे थे कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट नंबर 1 पे मैं बात करता हूं सबसे पहले सिंपल फ्रूट की, या इसे ए लिख देता हूं। सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट की मैं बात करूं तो यहां पर गाइनोशियम कैसा होगा? यहां पर मोनो कार्पिलरी गाइनोशियम, मोनोकार्पलरी गाइनोशियम होगा। यानी कार्पल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? गाइनोशियम बनाते हैं। कार्पल तो एक हो गया, और कार्पल का पूरा होल, पूरा चक्र क्या बनाता है? गाइनोशियम बनाता है। ऐसा गाइनोशियम जिसमें एक ही कार्पल हो, मोनोकार्पलरी, या मल्टीकार्पलरी भी हो सकता है। मोनोकार्पलरी भी हो सकता है और मल्टी कार्पलरी भी हो सकता है। मल्टी कार्पलरी गाइनोशियम। जब मल्टी कार्पलरी गाइनोशियम होगा तो सभी कार्पल आपस में फ्यूज होंगे, यानी सेम कार्पस अवस्था पाई जाएगी। कैसी अवस्था होगी? सिंक कार्पस। कार्पस आपस में कैसे होंगे? सभी कार्पल आपस में फ्यूज होंगे। देखो यहां पर कार्पल किसमें चेंज हो गया? गाइनोशियम में। बहुत सारे कार्पल आपस में मिलकर क्या बना रहे? गाइनोशियम। यहां पर एक गाइनोशियम से एक ही फ्रूट बनेगा। एक गाइनोशियम से एक ही फ्रूट बनेगा। सिंपल फ्रूट दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इसमें नंबर 1 पे आता है कौन से फ्रूट? सिंपल ड्राई फ्रूट। सिंपल ड्राई फ्रूट। और नंबर 2 पर आता है फ्लैशी फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट। सिंपल ड्राई फ्रूट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पेरिकार्प पाया जाता है। पेरिकार्प प्रेजेंट। फ्लैशी फ्रूट में क्या होगा? जो पेरिकार्प होगा वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट हो जाएगा और डिफरेंशिएट होकर 3 लेयर बनाएगा। एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। देखिए यहां पर जो सिंपल फ्रूट है वो दो प्रकार का है। एक है सिंपल ड्राई फ्रूट जिसमें पेरिकार्प पाया जाता है, एक फ्लैशी फ्रूट जिसमें पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो जाता है 3 लेयर में। एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। सबसे पहले हम फ्लैशी फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि किसका प्रकार है? सिंपल फ्रूट का प्रकार है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ए नंबर पर सिंपल फ्रूट की। किसकी बात करेंगे? सिंपल फ्रूट की। सिंपल फ्रूट दो प्रकार का है, फ्लैशी फ्रूट और सिंपल ड्राई फ्रूट, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल ए पर। फ्लैशी फ्रूट के बारे में।
और फ्लैशी फ्रूट के आगे कई सारे टाइप्स है, जिसमें पहला जो टाइप हम पढ़ रहे हैं वो है ड्रूप फ्रूट। कौन सा फ्रूट है? ड्रूप फ्रूट। अगर ड्रूप फ्रूट की बात करो तो सबसे पहले यहां पर मोनोकार्पेलरी अवस्था पाई जाएगी। कैसी अवस्था है? मोनोकार्पेलरी, एक ही कार्पल है। कार्पल कितना है? एक ही कार्पल है, तो सिर्फ कार्पस अवस्था पाई नहीं जाएगी, क्योंकि कार्पल ही एक है तो फ्यूज कैसे होगा? ठीक है। दूसरी चीज, वन सीडेड अवस्था है। कितने सीड पाए जाएंगे, कितने बीज पाए जाएंगे? एक बीज पाया जाएगा। ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर ओवरी। हमने 3 प्रकार की ओवरी पढ़ी थी, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी। कहा कैसी ओवरी है? सुपीरियर ओवरी है। देखो यहां पर फ्लैशी फ्रूट का क्या था प्रकार? फ्लैशी फ्रूट में हम बात कर रहे थे कि पेरिकार्प, एक्टोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में डिफरेंशिएट हो चुका था। यहां पर जो एंडोकार्प होगी वो एंडोकार्प कैसी होगी? स्टोनी होगी और हार्ड होगी। हार्ड और स्टोनी। हार्ड होगी और कैसी होगी? स्टोनी होगी। इसीलिए इन फ्रूट्स को कैसे कहते हैं? स्टोनी फ्रूट्स कहते हैं। कौन सा फ्रूट बोलते हैं? स्टोनी फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो नंबर 1 पे मैंगो, नंबर 2 पर कोकोनट, नंबर 3 पे आलमंड्स, बादाम, नंबर 4 पे वॉलनट, अखरोट, नंबर 5 पे पीच और नंबर 6 पे प्लम। नंबर 6 पे प्लम, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूं मैंगो की। देखो हमने यहां पर क्या लिखा कि जो एंडोकार्प है, जो सबसे आंतरिक लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, वो कैसी होगी? स्टोनी और हार्ड होगी। यहां पर भी हार्ड होती है और स्टोनी होती है। ठीक है, क्योंकि वो गुठली के ऊपर वाला हिस्सा है, जो गुठली का ऊपर वाला हिस्सा कवरिंग है वो क्या है? मैंगो है। मैंगो का कौन सा हिस्सा है? एंडोकार्प है, तो वो कैसा हो गया? हार्ड हो गया। कोकोनट में भी यही होता है। कोकोनट में भी यही होता है। कोकोनट में जो एक्टोकार्प होता है वो सबसे बाहर की तरफ होता है। मीजोकार्प कोयल बनाता है, हम पढ़ चुके हैं। और जो एंडोकार्प वाला हिस्सा है, जो गिरी के ऊपर वाला थोड़ा पथरीला हिस्सा है, जिसे हम तोड़ के गिरी निकालते हैं, वो कैसा है? थिन है और हार्ड है। थिन है और हार्ड है। कैसा है? एंडोकार्प कैसा है? थिन और हार्ड है। स्टोनी और हार्ड है या थिन और हार्ड है। अगर मैं बात करूं तो कोकोनट का जो हम खाते हैं व्हाइट वाला हिस्सा या जो लिक्विड वाटर होता है, कौन सा वाटर? कोकोनट में आगे लिखिए तो देखिए, अगर मैं आगे कोकोनट की बात करूं, कोकोनट का जो एडिबल वाला हिस्सा है, एडिबल वाला हिस्सा है, प्लस जो वाटर होता है उसके अंदर, जिसे स्वीट वाटर बोलते हैं। कोकोनट का एडिबल जो व्हाइट वाला हिस्सा हम खाते हैं, खाने योग्य भाग, और जो स्वीट वाटर होता है, ये क्या होता है? ये एंडोस्पर्म होता है। जिसे कहते हैं भ्रूणपोष। कौन सा होता है? भ्रूणपोष, यानी एम्ब्रियो को, जो एम्ब्रियो है उसे न्यूट्रिशन देने वाला हिस्सा। ये क्या करता है? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। एम्ब्रियो को क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है।
ठीक है, ये कैसा हिस्सा एंडोस्पर्म, भ्रूण को पोषण देने वाला। ठीक है, ये कोकोनट का एडिबल प्लस जो स्वीट वर्ड है दोनों ही। तो जो यहाँ पर एंडोस्पर्म पाया जाता है वो लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है। लिक्विड भी है और कैसा है, सॉलिड भी है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष, जो कि एम्ब्रियो को क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देता है। अब मैं प्लम की बात करूं, प्लम आलू बुखारे जैसा होता है। ठीक है, इसका अगर मैं बात करूं एक्टोकार्प प्लस मीजोकार्प, एक्टोकार्प प्लस मीजोकार्प एडिबल है, खाने योग्य। इसका एक्टोकार्प और मीजोकार्प खाने योग्य भाग है। और जो एंडोकार्प है वो हार्ड है और स्टोनी। वही तो हम बात कर रहे हैं कि इनका जो एंडोकार्प होगा वो हार्ड और स्टोनी होगा, इसीलिए इन्हें स्टोनी फ्रूट भी कहते हैं। अब मैं बात करूं किसकी, आलमंड्स की और वॉलनट की। बादाम और अखरोट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो एडिबल पार्ट है, जो हम खाते हैं, वो बीज को खाते हैं। एडिबल पार्ट क्या है, सीड है, सब बीज खाया जाता है। और अखरोट तो आपने देखा ही होगा कि उसको बीज निकालने से पहले जो उसका एंडोकार्प होता है वो कितना हार्ड होता है। एंडोकार्प कितना हार्ड और स्टोनी होता है। अखरोट खाते समय अखरोट का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हार्ड है और स्टोनी है। ठीक है, एडिबल पार्ट क्या है, सीड है, बीज खा रहे हैं, और बीज के ऊपर क्या होगा, एंडोकार्प होगा। एंडोकार्प कैसा है, हार्ड और स्टोनी है। बादाम में भी जो खाया जाता है वो बीज खाया जाता है। इस बीज के ऊपर, ठीक है, येलो कलर का, जैसे लकड़ी का कलर होता है ना, वैसे येलो कलर का एक ऊपर एक और एंडोकार्प पाया जाता है। इसमें भी, आलमंड्स में भी एंडोकार्प पाया जाता है, वो भी हार्ड और स्टोनी होता है। ठीक है, अगर बीज के साथ अगर आपको एंडोकार्प दिखे ना तो आप देखना उसको, ठीक है, या गूगल पे सर्च कर लेना, वहां पर आपको साफ दिखेगा कि आलमंड के ऊपर, क्योंकि आलमंड में भी क्या खाया जा रहा है, बीज ही तो खाया जा रहा है, बीज के ऊपर एंडोकार्प पाया जाएगा जो कि हार्ड और स्टोनी होगा। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है कि यहां पर एंडोकार्प जो है वो हार्ड और स्टोनी है। एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। तो यह आ गया ड्रू फ्रूट। आगे चलते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट में भी फ्लैशी फ्रूट, जिसमें नंबर 2 पर आएगा बेरी। अगर मैं बेरी की बात करूं तो पहली चीज यहां पर मोनोकार्पलरी अवस्था है, कार्पल की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, या मल्टी कार्पलरी अवस्था भी आ सकती है। कार्पल की संख्या 1 से ज्यादा भी हो सकती है, या तो 1 कार्पल होगी या 1 से ज्यादा कार्पल पाई जाएगी। अगर मल्टी कार्पलरी अवस्था है तो यहां पर क्या होगा, सिन कार्पस अवस्था पाई जाएगी। कार्पल क्या होंगी, आपस में जुड़ी हुई होंगी, सिन कार्पस अवस्था पाई जाएगी। आगे मैं बात करूं तो एक्साइल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन कैसा होगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा, अक्षीय विचारणन्यास होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर देखिए जो इसकी एक्टोकार्प होगी, क्या होगी, एक्टोकार्प होगी। एक्टोकार्प थिन होगी। एक्टोकार्प कैसी होगी, थिन होगी। ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर एंड इंफीरियर, दोनों प्रकार की होगी। सुपीरियर ओवरी भी होगी और इंफीरियर ओवरी भी होगी। अब बात करते हैं सीड की। जो सीड होगा ना, बेसिकली
वो अपनी इनिशियल स्टेज में, जो सीड है वो अपनी इनिशियल स्टेज पे, प्रारंभिक अवस्था में प्लेसेंटा के साथ अटैच है। प्लेसेंटा के साथ अटैच है, लेकिन मैच्योर स्टेज पे जब वो आएगा, वो प्लेसेंटा से डी अटैच हो जाएगा। डिटैच हो जाएगा, प्लेसेंटा से अलग हो जाएगा। इनिशियल स्टेज में तो प्लेसेंटा के साथ जुड़ा हुआ है, मैच्योर स्टेज में प्लेसेंटा से डिटैच हो गया, यानी प्लेसेंटा से अलग हो गया। अब यहां पर सीड क्या होगा, जो फ्लैशी वाला हिस्सा है, मासल वाला हिस्सा है, उसमें स्प्रेड हो जाएगा। कैसे स्प्रेड होगा, रैंडमली। रैंडमली क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, जो सीड होगा वो फ्लैशी वाले हिस्से में, फ्लैशी पार्ट में स्प्रेड हो जाएगा। कैसे, रैंडमली, या वो धसा हुआ होगा, एम्बेडेड होगा। क्या होगा, एम्बेडेड, धसा हुआ होगा। किसपे, फ्लैशी पार्ट में। या तो फ्लैशी पार्ट में स्प्रेड हो जाएगा रैंडमली, या फ्लैशी पार्ट में धसा हुआ होगा, एम्बेडेड होगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एग्जाम्पल आएंगे टोमेटो, ऊपर लिख रहा हूं, और ब्रिंजल। टोमेटो और ब्रिंजल किसमें आएंगे, बेरी के एग्जाम्पल है। और कैसे एग्जाम्पल आएंगे, सुपीरियर ओवरी। ओवरी कैसी है, सुपीरियर भी है, इंफीरियर भी है। टोमेटो और ब्रिंजल में कैसी ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है। और बनाना और गवावा में इंफीरियर ओवरी। ओवरी दोनों प्रकार की, सुपीरियर ओवरी भी है और इंफीरियर ओवरी भी है। इसके अलावा खजूर की बात करते हैं। डेट पाम कहते हैं इसे। खजूर या डेट पाम। देखो यहां पर सीड कैसे है, बिखरे हुए हैं, स्प्रेड है रैंडमली, ठीक है, या एम्बेडेड है, धसे हुए हैं, इसमें फ्लैशी पार्ट में। जबकि डेट या खजूर एक ऐसा है जो कैसा है, सिंगल सीड बेरी है। ये एक ऐसी बेरी है जिसमें एक ही सीड पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सिंगल सीड बेरी कौन है, खजूर या डेट पाम। क्यों, क्योंकि यहां पर सीड कितना है, एक सिंगल सीड, और बेरी तो है ही, तो सिंगल सीड बेरी है। एग्जांपल क्या है, टोमेटो और ब्रिंजल जिसमें सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, बनाना और गवावा जिसमें इंफीरियर ओवरी पाई जाती है, डेट पाम या खजूर इसे सिंगल सीड बेरी भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो सीड है वो एक ही है। ठीक है, बाकी ये बेरी हम पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए अब चलते हैं नंबर 3 पर, पैपो वाला हिस्सा, पैपो फ्रूट। देखो सिंपल फ्रूट में, फ्लैशी फ्रूट में नंबर 3 पर आएगा पैपो। पैपो की बात करो तो सबसे पहले इंफीरियर होगी, कैसी हो रही है, इंफीरियर हो रही है। ठीक है, अगर मैं पैपो में आगे बात करूं तो यहां पर जो प्लेसेंटेशन पाया जाएगा वो पाया जाएगा पैराइटल। कैसा प्लेसेंटेशन है, पैराइटल प्लेसेंटेशन है। यहां पर प्लेसेंटा जो होगी वो स्वोलन हो जाएगी, फूल जाएगी। प्लेसेंटा कैसी होगी, स्वोलन होगी, फूल गई, जिस कारण से
प्लेसेंटा के स्वोलन होने के कारण से हमें ऐसा लगेगा कि ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है, लेकिन है कैसी? पैराइटल प्लेसेंटेशन है। कैसे प्लेसेंटेशन है? पैराइटल प्लेसेंटेशन है। प्लेसेंटा के स्वोलन होने के कारण हमें एक्साइल प्लेसेंटेशन दिखेगी, लेकिन होगी कैसी? पैराइटल प्लेसेंटेशन। और पैराइटल प्लेसेंटेशन में हमने एक बात पढ़ी थी कि यहां पर मोनो लोक्यूलर कंडीशन पाई जाएगी। लोक्यूल कितना पाया जाएगा? एक पाया जाएगा। ठीक है, यानी ये कैसा फ्रूट है? मोनोलोक्यूलर फ्रूट है। और ये बात हम कहां पढ़ चुके हैं? ये जब हमने प्रेजेंटेशन पढ़ा था, वहां पर पैराइटल प्रेजेंटेशन में पढ़ा था कि यहां पर एक ही चैम्बर होगा। ठीक है, एक्साइल प्रेजेंटेशन में बहुत सारे चैम्बर बन गए थे। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो कुकर विटेसी फैमिली, कुकर विटेसी फैमिली एग्जांपल को क्या कहेंगे? कुकर विटेसी फैमिली, जिसमें आएगा कुकुम्बर, पंपकिन, कुकुम्बर आ गया, पंपकिन आ गया, वाटरमेलन आ गया, ठीक है, मस्क मेलन आ गया, बिटर गार्ड आ गया, कुकुम्बर यानी खीरा, पंपकिन यानी जो तरबूज जैसा होता है जिसकी सब्जी बनती है, पेठा बोलते हैं। ठीक है, वाटरमेलन हम जानते हैं, तरबूज, मस्क मेलन खरबूजा, मस्क मेलन क्या आ गया? खरबूजा आ गया। बिटर गार्ड क्या आ गया? करेला, सब्जी वाला, सब्जी वाला करेला। यहां पर प्लेसेंटा के स्वलन होने पर जो पैराइटल प्रेजेंटेशन है वो एक्साइल प्रेजेंटेशन जैसे दिखने लगता है। जैसे मैं कुकुम्बर की बात करूं, किसकी बात करूं? खीरे की बात करूं। जब खीरे को आप काटोगे तो छिलका तो आप उतार ही दोगे, छिलके समेत तो नहीं खाओगे। तो छिलका उतारने के बाद ये बचेगा मेसोकार्प प्लस एंडोकार्प, जो कि कैसा होगा? एडिबल होगा, खाने योग्य है। ठीक है, खीरे में ये प्लेसेंटेशन है, ये प्लेसेंटा है। क्या है? प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा के ऊपर इस प्रकार से सील लगी है। हमने पढ़ा था कि पैराइटल प्लेसेंटेशन में पेरिफेरल रीजन में या इनर वॉल के ऊपर क्या लगे रहते हैं? सीट लगे रहते हैं। देखो, और ये जो कि प्लेसेंटा फुल गया है, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, और ये सीड है। चूंकि प्लेसेंटा स्वोलन हो चुका है तो हमें ये जो पैराइटल प्लेसेंटेशन है ये कैसा दिख रहा है? एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये खीरा का स्ट्रक्चर है, कुकुम्बर की स्ट्रक्चर है। ठीक है, कुकुम्बर या खीरे में खाने योग्य भाग कौन सा है? मेसोकार्प और एंडोकार्प। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं नंबर 4 की। देखिए, अब बात करते हैं नंबर
4 पर पोम। पोम की बात करूं तो इंफीरियर ओवरी, ओवरी कैसी है? इंफीरियर ओवरी है। यहां पर थैलेमस, थैलेमस स्वोलन होकर या थैलेमस मॉडिफाइड होकर फ्रूट बनाएगा। थैलेमस क्या होगा? स्वोलन होकर फ्रूट बनेगा। या यूं कहूं तो यहां पर जो एडिबल पार्ट है वो एनलार्ज स्वोलन थैलेमस है। एनलार्ज स्वोलन थैलेमस से क्या बना रहा है? फ्रूट बना रहा है। ठीक है, हमने बात की थी कि यदि ओवरी से फ्रूट बने तो वो ट्रू फ्रूट है, यूकार्पिक फ्रूट है। यदि ओवरी के अलावा कहीं से भी फ्रूट बने तो वो ट्रू फ्रूट नहीं, वो फॉल्स फ्रूट है, स्यूडोकार्पिक फ्रूट है। कैसा फ्रूट है? स्यूडोकार्पिक फ्रूट या फॉल्स फ्रूट है। यहां पर जो थैलेमस है वही एडिबल पार्ट बना रहा है, वही स्वोलन होकर फ्रूट बना रहा है। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है? एप्पल और पियर, सेब और नाशपाती। यहां पर थैलेमस क्या बना रहा है? फ्रूट बना रहा है। क्या आ गया? पोम आ गया। अब आगे चलते